हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर ERS क्लास में। आज हम देखेंगे जो आपका वार्षिक पेपर होना है कक्षा 9वीं वालों का। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एंड आंसर्स इसके देखेंगे जो आपके परीक्षा में 80% आने का चांस बनते हैं, जो लास्ट ईयर में आए हुए थे और जो इस साल आने के चांसेस हैं। तो इसके देख लीजिए। तो अभी आपको बहुत टाइम भी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो गंगा और गोदावरी नदी के तंत्र के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट यह है कि गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर अधिक है, गोदावरी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह हिमालय से निकलने वाली नदी है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है गोदावरी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग से मिलती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा में अनेक सहायक नदी मिलती हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। और इसमें गोदावरी की अनेक सहायक नदी मिलती है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्रंता, मंजरा, बैन गंगा तथा पैन गंगा। तो इस प्रकार ये है। और यहाँ पर अभ्यारण्य की यहाँ पर आपको परिभाषा देना है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के ही होते हैं। वे वन्य प्राणी जो संक्षिप्त और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है, तो इन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कर लीजिए। और यहाँ पर आपका 5वां है, वन किसे कहते हैं? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे तथा झाड़ियों द्वारा आच्छादित से बने होते, मतलब कि एक झाड़ से बने होते हैं, उसे वन कहते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और आपको यहाँ पर 7वां है, वन्य प्राणी के नाम लिखिए तथा अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे गैंडा, चीता, सोहन, चिड़िया आदि वन्य प्राणी अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां है, भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? यहाँ पर आपका आंसर, दक्षिण से लेकर उत्तर ध्रुव तक विविध प्रकार की जलवायु के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जो समान आकार के अन्य देशों में बहुत कम मिलती है। यह लगभग 4700 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, पहला चाइना है। और भारत में साक्षर किसे कहते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष तथा उससे किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। मतलब कि 2000 जनगणना के 7 वर्ष या उससे अधिक जो है, तो उसे जो लिख पढ़ सकता है उसे साक्षर कहते हैं। और यहाँ पर आपको नागरिक का कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? यहाँ पर नागरिक के तौर पर हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारे देश को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है, यह कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिक के कामकाज पर निर्भर करता है। अब इस प्रकार 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है, संविधान क्या है? ये आपका टॉप IMP क्वेश्चन है। देश का सर्वोच्च कानून इसे किसी भी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक होते हैं। संविधान संशोधन क्या है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। यहाँ पर संविधान प्रस्ताव
प्रस्तावना से क्या आशा है, मतलब कि इंट्रोडक्शन आपको देना है संविधान का। संविधान वह पहला कथन है जिसमें देश अपने संविधान के बुनियादी और मूल्यों की भाषाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। यहाँ पर आम चुनाव से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आपको आम चुनाव की परिभाषा देना है। मतलब कि आम चुनाव हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इस चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। और यहाँ पर है आम चुनाव कोई अधिसूचना किसके द्वारा की जाती है, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 3 नंबर का सरकार से क्या अर्थ है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्य के 4 नंबर का आपका पेपर आएगा क्वेश्चंस में, IMP क्वेश्चन है बहुत। और यहाँ पर है केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार होता है, ये भी आपका 4 नंबर का आ सकता है। यहाँ पर मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और अवैध व्यापार से क्या आशा है। यहाँ पर समता के अधिकार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर समता के अधिकार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये है आपका कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन है, इस कर लीजिए, आपके पेपर में आने वाला है।